आई नो कि जेई मेंस काफ़ी लोगों का अच्छा गया होगा, कुछ लोग काफ़ी निराश भी होंगे, जो भी उन्होंने प्रिपरेशन की वो उनका रिजल्ट उनको नहीं मिला, और कुछ लोगों को रिजल्ट बहुत अच्छा मिला। सो कॉन्ग्रेट्स टू ऑल ऑफ देम जिनका रिजल्ट अच्छा था। जिनका रिजल्ट उनके हिसाब से नहीं गया, वन थिंग आई वुड सजेस्ट इज कि अभी मेन एग्जाम बाकी है। जेई मेंस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर जर्नी, द फाइनल डेस्टिनेशन इज जेई एडवांस का एग्जाम। द वन थिंग दैट मैटर्स इज योर कॉन्फिडेंस। आइदर इन दोज 1 मंथ यू कैन लीव एवरीथिंग एंड रिलैक्सिंग की जगह आप थोड़ा सा कंप्लेसेंट हो जाओगे। हाँ, सो दैट हैपन्स विद एवरीवन। अभी आपको वही कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, वही क्वेश्चंस करने हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते थे ड्यूरिंग योर होल 2 years। दोज क्वेश्चंस या दोज कॉन्सेप्ट्स विल हेल्प यू इन द एंड पार्ट ऑफ योर जर्नी। जो 1 महीना बचा है उसमें आप वो क्वेश्चन वापस से करिए। जो कॉन्सेप्ट्स आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट्स है, जो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स है, उनको करिए। जो आपसे नहीं हो रहा आप उसका आप वापस करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी लूज होगा और टाइम भी। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि कीप डूइंग दोज थिंग्स दैट मेक यू कॉन्फिडेंट। एंड फाइनल एग्जाम में इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, इट डजेंट मैटर कि आपने 2 साल में क्या करा, वो दिन बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होता है। 80% इज लक एट ऑन दैट डे, 20% इज मेहनत। द कंट्रोलेबल दैट यू कैन कंट्रोल इज दैट 20% hard work that you can do, that you have put in for the past 2 years and that you can do in the last 1 month। और एग्जाम डे पर तो आप भूल ही जाइए कि आपने 2 साल क्या करा है। ये नया पेपर है, नए सिरे से चालू करिए, अपना एक वो बनाइए एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, उसको फॉलो करिए और एग्जाम में भी आप वही करिए। 2 क्वेश्चन नहीं हो रहे किसी सब्जेक्ट के, कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है ड्यूरिंग द एग्जाम, क्योंकि बच्चे लाइक 1-2 क्वेश्चन आते हैं जो उनसे नहीं होते और फिर बच्चे सोचते हैं कि ठीक है अब तो पेपर खत्म हो गया, अब मेरा जेई नहीं होगा। बट ऐसा नहीं होता, सबके क्वेश्चन जम्बल अप होते हैं। किसी का हार्ड क्वेश्चन पहले आ जाता है, किसी के इजी क्वेश्चन पहले आ जाता है। ट्राई टू फाइंड दोज इजी क्वेश्चन जिसमें आप स्कोर कर सके, एंड दैट विल रियली मैक्सिमाइज योर स्कोर इन द फाइनल एग्जाम। अगर पेपर टफ है तो सिर्फ आपके लिए टफ नहीं है, सारे लोगों के लिए टफ है। तो जस्ट फोकस ऑन दोज इजी क्वेश्चंस या मीडियम क्वेश्चंस जो भी आप सोचते हैं कि आपसे होता था ड्यूरिंग द टेस्ट सीरीज दैट हैपेंड इन द 2 years। ट्राई टू मेंटेन दैट लेवल। और बिल्कुल ऐसा होगा कि आप जो टेस्ट सीरीज में रखते थे, जितने मार्क्स रखते थे, उसके 70, 75, 80% मार्क्स रखेंगे, बट दैट इज द प्रेशर दैट गेट्स यू। ये फाइनल एग्जाम में भी होगा, बट यू हैव टू मेक श्योर कि एटलीस्ट अब जब एग्जाम हॉल से निकले तो यू कैन से दैट टू योर सेल्फ कि हाँ ठीक है, मैंने ईजी और मीडियम क्वेश्चंस कर लिए, जो भी मेरा लेवल था मैंने अपने हिसाब से 100% एग्जीक्यूशन दिया है, एंड रिजल्ट जो होगा देखेंगे। You can't be fearing the result and performing poorly in your exam. That is a very bad practice to do in my opinion. So for the exam takers for this year and the upcoming years as well, what I would suggest is the last 1 month of your preparation is very important. Keep a cool mind. आप वो चीज़ें थोड़ा सा कर सकते हैं जो आपको रिलैक्स करती हो, 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा, जो भी आप निकालना चाहे निकाल सकते हैं। यू हैव टू कीप योर माइंड कूल। सो बेस्ट ऑफ लक एंड आई होप ऑल ऑफ यू एस योर एग्जाम्स। थैंक यू।